एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एनटीवी निष्पक्ष में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। लोकसभा चुनाव के लिए पहली अधिसूचना जारी हो चुकी है कि इस राज्यों की 102 सीटों पर आज नामांकन हो रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किसके लिए चुनौती बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार आज नामांकन भर रहे हैं। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों जिसमें लोकसभा की 9 सीट हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। पहले चरण की बात करें तो आपको बता दें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है, उसमें आपको बता दें बिहार में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। इसके अलावा बाकी 20 राज्यों में 27 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 30 मार्च है, जबकि बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को सभी 102 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होंगे, जबकि जो नतीजे हैं मतदान के वो मतगणना आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, असम की 4 और छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, वहीं उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अगर बात करें तो यूपी की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। 2019 की भी बात कर लेते हैं साथ में। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 3 बीजेपी और 2 सीट सपा ने जीती थी। पिछली बार सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन इस बार जो सियासी हालात है वो काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहीं सपा की अगर बात करें तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बसपा अकेले चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी गठबंधन ने पहले चरण की 8 में से 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा है, तो सपा ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बसपा ने पहले चरण की 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर रखी है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 76.23 लाख पुरुष जबकि 67.14 लाख महिला मतदाता है। वहीं 824 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। इसमें बिहार की 4 और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार की औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की इन 6 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस को मिली थी। बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है उन सभी सीट पर 2019 में एनडीए ने जीत हासिल की थी। जमुई और नवादा सीट एलजेपी ने, तो गया सीट जेडीयू, जबकि औरंगाबाद सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रखा है, तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। बिहार की एक भी सीट पर अभी तक किसी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 12 सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। पहले फेज में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट शामिल है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।